अवनी, इस शो में दिखाए और सुनाए गए सारे जोक्स असली हैं। खबरों की गारंटी हम नहीं लेते। इस शो की घटनाएं और पात्र काल्पनिक बिल्कुल नहीं हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से पूरा का पूरा संबंध हो सकता है, क्योंकि हमने रखा ही है। इस शो में दिखाई गई बातों से अगर आप आहत होते हैं तो ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। हम या चैनल किसी के पर्सनल मैटर में टांग नहीं अड़ाते। इस शो की शूटिंग के दौरान इंसानों को छोड़कर किसी और जानवर पर कोई अत्याचार नहीं किया गया है। Babies and gentlemen, boys and girls, male, female and others. नमस्कार, मेरा नाम है रौनक और आज के समय में जब भी कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारे पास क्या है तो मैं बड़े शौक से उन्हें कई चीजों के बारे में बताता हूँ। वैक्स लगे बाल, हीरो जैसी चाल, भाड़े की जैकेट, भगदड़ में लूटे गए 2 जूते, जूतों के अंदर बुध बाजार में 20 रुपए दर्जन खरीदे गए मोजे। हालांकि मोजे आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन इस माहौल में होते तो आप समझ जाते कि मैंने पहने हैं। इसके अलावा हाथ में सोने की अंगूठी, दांत में पड़ी चांदी और मेरी स्वर्गीय दादी का आशीर्वाद। और इन सब के अलावा ये सुपर हिट शो जिसका नाम है फन की बात, मेरे यानी रौनक के साथ। पाकिस्तान से एक खबर आई है अरे वो लोग मैच थोड़ी आ रहे हैं, टीवी कैसे टूट गया, पाकिस्तान का नाम लेते ही हटा दे उसे। हाँ, तो पाकिस्तान से खबर आई है। आतंकियों के अलावा पाकिस्तान से खबरें भी आती हैं। अब सुनिए, पाकिस्तान से खबर आई है कि वहां पर भी वैलेंटाइंस डे पर बैन लग गया है। अखबार और टीवी चैनल को वहां के हाईकोर्ट ने कह दिया है कि वो ऐसी कोई भी कवरेज न करें जिसमें वैलेंटाइंस का जिक्र हो। इससे हमें 2 बातें पता चलती हैं। पहला कि वहां हाईकोर्ट है और दूसरा कि वहां अखबार छपते हैं। वरना हमें तो बस ये लगा था कि वहां के टीवी चैनल्स या फिर उनके रिपोर्टर्स सिर्फ इस तरीके की खबरें लाते हैं। देखिए इन अम्मा को ध्यान से, ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। वैसे इस खबर के बाद टीवी वालों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि वहां उनको ढूंढे से भी एक ऐसा एंकर नहीं मिल रहा है जो इंग्लिश का एक शब्द वैलेंटाइंस डे को भी बिना अटके एक बार सही तरीके से पूरा बोल सके। How will come prosperity in Pakistan? What do you think? जस्ट वेट, इंग्लिश में करेंगे उर्दू में? इंग्लिश में नहीं, सॉरी। They should for all the they should। आपका इंग्लिश चैनल। We should careful our children's because everybody can mistake them. वैसे पाकिस्तान में वैलेंटाइंस डे पर बैन तो लगना ही था। पाकिस्तान को वैसे भी वैलेंटाइंस और साइंस से ज्यादा बिछी हुई माइंड से प्यार है कि नहीं? वैलेंटाइंस डे का विरोध इंडिया में भी कई लोग करते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, और उधर भी करते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है। सो इंडिया में एक भाई साहब इसी खबर को सुनने के बाद अपने जवान बेटी की ठुड्डी पे हाथ रख के बोलते, बेटा मैंने कहता था कि बॉर्डर के पार इतने बुरे लोग भी नहीं रहते। वैसे वैलेंटाइंस डे के विरोध की बात चली है तो हमें ये पता चल ही गया है कि पाकिस्तान ने अपने पापा से कुछ तो सीखा ही है, भले बुरा सीखा। वैसे ये जोक जिन्हें समझ में आ गया वो तालियां बजा सकते हैं, और जिन्हें समझ में नहीं आया वो शो देखते रहे। समझदार आदमी के आसपास रहेंगे तो समझ धीरे धीरे बढ़ी जाएगी। वैसे वैलेंटाइंस डे पर एक आखिरी आइटम आपको दिखाना चाहता हूँ। मनाना कई चाहते हैं वैलेंटाइंस डे, लेकिन प्यार पर कितने लोगों का ध्यान है, यही चेक करने के लिए मैं सड़क पर उतरा, कॉलेजेस गया, यूथ से बात करी। यंग जनता वैलेंटाइंस डे मनाना चाहती है, लेकिन सचमुच क्या उनका प्यार पर ध्यान है? देखिए इस एक्सक्लूसिव वीडियो में क्या पता चला। एंड हाँ, डोंट ट्राई दिस एट होम। यूथ वैलेंटाइंस डे तो मनाता है, लेकिन प्यार पे ध्यान कितना है कि नहीं है? है। तो उसी को चेक करने के लिए कि प्यार पे कितना ध्यान है, हम लोग अभी गाने में प्यार काउंट करेंगे। मैं गाना प्ले करूंगा, आप काउंट करोगे कि उसमें कितना बार प्यार है, तो पता चल जाएगा कि कितना प्यार पे ध्यान है। प्यार पे ध्यान नहीं है या है? बिल्कुल है। बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा जी? वल्ला जी है। आपका ध्यान है प्यार पे? पक्का? श्योर? है ध्यान। बिल्कुल। इस गाने में कितनी बार प्यार है आपको काउंट है? प्यार पे ध्यान नहीं होगा तुम्हारा? ना, होता है, पूरा होता है। रेडी? ये स्पीकर है और आप लोग काउंट चालू करेंगे। पहला सॉन्ग। थोड़ा प्यार चाहिए। ये 18 बार 18। रेडी? ठीक है, शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। ठीक है।
हाथ से। अरे कनेक्ट चालू करूं? कितना काउंट कर? कितना? 6-7 प्यार अपने से डाल दिया। ये कितनी बार प्यार बोला है? ठीक है, गाना शुरू करूं? ये पकड़ लो, इसी में बोला है। स्टार्ट करें? ठीक है, शुरू करें? चलो शुरू करते हैं। ये 15 है क्या? उंगली खत्म हो गई, प्यार पे ध्यान है। इतना मुश्किल गाना है। 3 बोल्ड खत्म। 1 की बात। ओके बाय। अब एक खुशखबरी नेपाल से भी आ रही है और वो ये कि नेपाल को अपनी दिल्ली मिल गई है। जोरदार तालियां। एक सेकेंड, आप नहीं समझे? नेपाल को अपनी दिल्ली कैसे? भाई वहां दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है ना, उसको वही मिलने वाला है जिसको देने का वादा केजरीवाल ने दिल्ली वालों से किया था। क्या मुफ्त पानी? अबे नहीं यार, तो क्या इस्तीफा? अबे मैं वाईफाई की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, वाईफाई। और वाईफाई का मतलब हर कोई जानता है, और जो नहीं जानता उसको मैं बता दूं। वाईफाई ये वो चीज होती है जिसके फ्री में मिलते ही आदमी अपने मोबाइल के सारे एप्लीकेशंस, व्हाट्सएप के हफ्तों पुराने लंबे वीडियोस और सारे अपडेट्स डाउनलोडिंग में लगा देता है। वैसे मुफ्त के वाईफाई का लोग वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे दावत के खाने को। समाज शास्त्र की किताब में वाईफाई की नई परिभाषा आ सकती है, और वो ये कि किसी रिश्तेदार के घर में पहुंचते ही पानी अथवा बैठने की जगह से पहले जिस चीज का खुफिया कोड मांगा जाता है उसे ही वाईफाई कहते हैं। खुशखबरी भी इस हफ्ते आई। कैलाश सत्यार्थी जी के घर से जो नोबेल प्राइज चोरी हुआ था वो वापस मिल गया, लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता था कि वो असली नहीं था, मतलब वो उसका रेप्लिका था। मगर सवाल ये है कि कैलाश सत्यार्थी जी के घर में नोबेल का रेप्लिका क्या कर रहा था? वैसे ये आम लोगों के सवाल नहीं, ये आम आदमी पार्टी के केजरीवाल सर जी का सवाल हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर उनके पास रेप्लिका है तो असली नोबेल कहाँ है? केजरीवाल सर बधाई हो, नया टॉपिक दे दिया मैंने। वैसे मोदी जी ने तो अपनी डिग्रियां दिखा दी या नहीं दिखाई, पंजाब से आप वापस आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ आप मांग चुके हैं या नहीं मांग चुके हैं। वैसे आपने प्रूफ मांगा है ना, दिल्ली में जैसे वाईफाई लग जाएगा, मोदी जी उसका वीडियो आपको व्हाट्सएप कर देंगे और डाउनलोड हो जाएगा। वैसे तब तक अगर आप चाहें तो कैलाश सत्यार्थी जी से उनका असली नोबेल दिखाने की मांग कर सकते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, ये खूब चलने वाला है। वैसे केजरीवाल सर, दिल्ली में छतें गिर रही हैं, कनॉट प्लेस में 2 छतें गिर चुकी हैं, और आप पंजाब में आशियाना बनाने की बात सोच रहे हैं। मतलब वहां पे भगवान मान साहब को देख के ये लगता है कि धरती हिल रही है, तो आप वहां घर कैसे बना लेंगे? वीडियो देखिए आप। और फाइनली बेबीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेल फीमेल एंड अदर्स, मैं आपसे कह रहा हूं अब वो वाला सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस भी कर रही थी, और इस देश का हर वो बंदा जो इस वक्त जी न्यूज़ देख रहा है वो कर रहा था। आखिर सेगमेंट ही कुछ ऐसा है। पहले आप दिखाइए, इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर बताता हूँ। वंडरफुल। यहाँ पर किसी भी एक बड़े नेता या फिर नेताओं की रैलियों या प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश करते हैं, और इसका पूरा का पूरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको हंसाना होता है। अब तोड़ मरोड़ के हम उनका इंटरव्यू क्यों प्ले करते हैं? भाई जब वो तोड़ मरोड़ की सरकार बना सकते हैं तो क्या हम मजाक भी नहीं कर सकते? मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सब सिर्फ और सिर्फ मजाक के लिए किया गया है, इसलिए इसे दिल तो इस तरफ होता है, यहाँ माइक लगा इसलिए आवाज आ जाएगी, इसे दिल पर ना ले। और आज हमारे साथ मैंने मतलब किसका इंटरव्यू लिया वो मैं आपको बताता हूँ। अखिलेश जी और राहुल जी के लिए जोरदार तालियां। दोनों लोग बैठ चुके हैं, अपने अपने मंच पर पधार रहे हैं। यहाँ से एक सवाल मैं करूंगा, जवाब वहां से आएगा। सर अखिलेश जी, उनको हाय मत कीजिए, यहाँ पे
माइक नीचे। बहुत बढ़िया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं आप दोनों लोग हमारे स्पॉन्सर्स का जो चेक लाए हैं वो पूरी जनता को दिखाइए खोल के। अरे यार, राहुल जी वाला खुल ही नहीं रहा है। वो पिंक वाला रिबन खिसका देते तो फट से निकल जाता। ये क्या है? ये हमारा चेक नहीं है तो क्या? स्पॉन्सर्स वाला चेक कहाँ? अखिलेश जी, आपने बात नहीं करी उनसे? कई बार लोग मन की बात करते हैं लेकिन काम की बात नहीं करते। अच्छा बहाना है आपका। मतलब पिछली बार एक बंदे ने पैसा देने को बोला था कि कितना पैसा था राहुल जी? उनका वायदा 2 करोड़ का था, 1% भी पूरा नहीं हुआ। मतलब आप लोग स्पॉन्सर्स के लिए मना कर रहे हैं? तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, खत्म करते हैं ना इसको भी यहीं पे। बहुत ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। एक भाई साहब, आप ये सब छोड़िए, पैसा वैसा हम और हमारा चैनल मिलके देख लेंगे। अब मैं आपसे सीधा सीधा सवाल करूंगा। राहुल जी, आर यू रेडी? आई थिंक पिछली बार मैंने स्टार्ट किया था तो आई लेट अखिलेश गो फर्स्ट। अरे कोई भी फर्स्ट बोलिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश जी, आगे की दिक्कत का क्या है? मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जो आगे होता है फिर वो आगे ही होता है। अच्छा, तो एक बात बताइए मेरे को, राहुल गांधी जी को किस बात का लालच देकर आप गठबंधन में ले आए? 10 दिन का भोजन। 10 दिन का भोजन? मतलब इतने में राहुल जी ऑफर मान भी गए? हाँ, अखिलेश जी, उन्होंने क्या कहा फिर? कोई बात नहीं से। अच्छा, ये बताइए, गठबंधन तो हो गया, पर गठबंधन से पहले क्या पार्टियों की कुंडलियां दिखाई थी जैसे दूल्हा दुल्हन की कुंडली दिखाते हैं? मतलब ऐसा कुछ किया हो? इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बाद में दिक्कत ना हो गठबंधन में। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एक बटन दबाइए पूरी जन्मपत्री सबकी निकल रही है। बात है। राहुल जी, आप भी जन्मपत्री पर कुछ कह रहे थे? मतलब अगर नरेंद्र मोदी जी को जन्मपत्री पढ़नी अच्छी लगती है। पत्नी, जन्म पत्नी क्या होता है? पत्री, वापस से बोलिए। नरेंद्र मोदी जी को जन्मपत्री पढ़नी अच्छी लगती है। जन्मपत्री कौन सी वाला होती है भैया? वैसे आप छोड़िए, आप रहने दीजिए। अखिलेश जी, आप मेरे को बताइए, ये जन्मपत्री, सॉरी, ये वो गोवा के जो, सॉरी अभी तो दिल्ली के हैं सीएम जी, गोवा और पंजाब से फ्री हो गए हैं। यूपी पॉलिटिक्स के बारे में आपसे कोई बात हुई थी क्या उनकी? मतलब केजरीवाल सर की? कहें वो कुछ भी, उनसे अकेले में पूछ लेना, वो आशीर्वाद हम ही दोनों को देंगे। क्या बात है। अरे वो आपको आशीर्वाद क्यों देंगे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उनके आसपास जो सुंदरता लाई गई है वो समाजवादी लाए हैं। अच्छा राहुल जी, ये बताइए, ये पॉलिटिक्स तो ठीक है, आप क्या चाहते हैं पर्सनली? मतलब आपके अंदर क्या है? कि उत्तर प्रदेश में युवाओं की सरकार आए, विजन की सरकार आए। अच्छा अखिलेश जी, ऐसी भी बातें आई हैं आपके गठबंधन वाले व्हाट्सएप ग्रुप पे कि कुछ लोग झूठे मैसेजेस डाल रहे हैं और वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ये कह रहे हैं कि इसे 11 लोगों तक शेयर करो वरना इंटरनेट नहीं चलेगा। ऐसा कुछ आपको पता है क्या? बनावटी चीजें चलाते होंगे। हम तो दोनों लोग समझते हैं उस बात को, उम्र के हिसाब से सब सीखी हैं चीजें। चलिए, आपको पता है ना, मेरा पूरा फर्ज था कि आपको बता दूं। अरे मैं आपको देता हूं हमारी मदद करने। अरे थैंक यू किस बात का? इसी के लिए तो मेरे को यहाँ रखा है, वरना तो आगे की बात नहीं करूंगा। वैसे राहुल जी, नहीं आप शांत हो जाइए एक सेकंड। मैं आपसे थोड़ी पूछ रहा हूँ राहुल जी। नहीं आप शांत हो जाइए एक सेकंड। मैं क्यों शांत हो जाऊं? मैं अखिलेश जी से बात कर रहा हूँ, आप बीच में बोल रहे हैं। मैं एक सेकंड राहुल जी आंसर कर रहे हैं, एक सेकंड सुनिए प्लीज। मुझे उनका जवाब देने दीजिए। मैं क्यों शांत हो जाऊं? मैंने आपसे थोड़ी कुछ बोला। मैं आपका जवाब देना चाहता हूँ। मेरे को आपसे बात नहीं, आप पानी पीजिए ना। आप मेरे को सवाल का जवाब क्यों? मैं आपसे सवाल ही नहीं पूछा। आप पानी पीजिए। आप पीछे वाले भैया बोतल देंगे, पानी पीजिए। हाँ बोतल लीजिए, ग्लास में डालिए पानी। हाँ एक दूसरा ग्लास दिया है उसमें भी डालिए। बगल वाले भैया को दे दीजिए। कौन बैठा बगल पता नहीं, दे दीजिए पानी। प्यास सबको लगती है, इतनी प्रखर धूप आ रही है। अब जो बॉटल में थोड़ा बचा उसको ग्लास में रखिए, पानी नहीं फेंकते। हाँ जल ही जीवन है। हाँ अब हाँ बोतल को नीचे रख दीजिए साइड में, टेबल के नीचे। हाँ बहुत बढ़िया। सॉरी हाँ करना पड़ता है यार, लेकिन कितनी क्रिएटिविटी है। क्या ऑब्जर्वेशन है रौनक तुम्हारा। अखिलेश जी अगला सवाल ये बताइए कि इस गठबंधन को सफल करने के लिए क्या किया जाए? इमोशनल कम हो, गुस्सा भी कम आए। वेरी नाइस। और अगर गठबंधन चुनाव न जीत पाए तो क्या करें? इमोशनल कम हो, गुस्सा भी कम आए।
अगर मायावती जी आपको बबुआ कहती हैं और मुझे बबुआ सॉरी हाँ बबुआ कहती हैं तो उनसे आप क्या कहेंगे? इमोशनल कम हो, गुस्सा भी कम आए। और अगर चाचा शिवपाल के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? इमोशनल कम हो, गुस्सा भी कम आए। लवली नहीं, आप शांत हो जाइए एक सेकंड। राहुल जी आप मेरे को शांत क्यों करा रहे हैं यार? फिर से मुझे अखिलेश जी एक काम करिए, अखिलेश जी एक मैसेज राहुल जी को भी दीजिए, मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं। इमोशनल कम हो, गुस्सा भी कम आए। थैंक यू वेरी मच। राहुल जी जाने से पहले एक बार वो जन्म पत्नी वाली एक बार बस। नरेंद्र मोदी जी को जन्म पत्नी पढ़नी अच्छी लगती है। इस बातचीत को यही खत्म करते हैं। अगले शो में एक और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के साथ मैं फिर से आऊंगा। सॉरी राहुल जी, सॉरी अखिलेश जी, सिर्फ मजाक के लिए हो रहा था। ओके, थैंक यू वेरी मच। शो कैसा लगा उसके बारे में आप मत बताइए, हमें पता है अच्छा था तभी तो चलाया है। वैसे ट्विटर हैंडल ये स्क्रीन पर आया है, आप चाहें तो इस पे बेझिझक लिख सकते हैं कौन सा हम आपको सीरियसली ले रहे हैं। जाने से पहले आप सभी लोगों के लिए फन हित में कुछ कहना चाहूंगा। 3 के पहाड़े में 4 नहीं होता, 3 के पहाड़े में 4 नहीं होता, और जो वैलेंटाइंस डे का वेट करता बैठा रहे वो प्यार नहीं होता। बॉस अकड़, इस शब्द पे कभी आपने ध्यान दिया? इस शब्द में कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन अकड़ हर इंसान में थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है। आप तो मुस्कुराने लगे। वैसे एक शब्द होता है बजट, इसमें भी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन बजट हर हिंदुस्तानी को थोड़ी या बहुत मात्रा में हिला के रख देता है। मैं तो कहता हूं जो लोग 79 और 89 में फर्क भी नहीं जानते ना, वो भी बताते हैं कि अरुण जेटली को ना एक्सपेंडिचर टैक्स पे ध्यान देना चाहिए था। भल्ला जी बताइए। 28 दिसंबर 1952 को दिल्ली में जन्मे, 2014 के इलेक्शंस में अमृतसर से हारे, फिर भी मोदी जी के प्यारे अरुण जेटली जी ने फाइनली बजट पेश करी थी। ये बजट इतना सूखा था, एक्सपर्ट्स की माने तो इतना सूखा था, जितना कि पेश करते करते अरुण जेटली का गला सूखा जा रहा था। इस बार अरुण जेटली ने जो शेर पढ़ा, पहले तो मैं आपको वो शेर सुनाना चाहता हूं। इस मोड़ पर घबरा के न थम जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप, डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं आइए आप। जेटली जी आप भूल गए, आपको बजट पढ़ना था। आम आदमी पार्टी का पंजाब में चुनाव प्रचार नहीं करना था। कितने बार आप बोला इसमें? ना मैं झुकने वाला हूँ, ना मैं डरने वाला हूँ, और ना मैं टूटने वाला हूँ। वैसे ये ये आम बजट में रेल बजट को जिस तरह से लपेटा गया है, उससे पता चलता है कि सरकार में कोई तो है जो लपेटने वाला भी है, सब फेंकने वाले ही नहीं है। वैसे रेल बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 2019 तक सभी कोचेस में बायो टॉयलेट अटैच हो जाएंगे, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज वो मिस कर गए, वो टॉयलेट वाला मग वो चेन से बांधा जाएगा या नहीं सर, उस पर कोई क्लैरिटी नहीं मिली हमें। कई लोग बोले इतना पुराना जोक मार रहा है। मैं जानता हूं ये जोक उतना ही पुराना हो गया जितना पुराना कश्मीर मुद्दा, और कुछ दिनों में ये जोक अडवाणी जी की उम्र का हो जाए। खैर, बजट पर राहुल जी की जो प्रतिक्रिया आई वो भी स्पेशली मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पहले सुन लीजिए। किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए कुछ किया जाए, मगर कोई क्लियर विजन नहीं दिख रहा है। किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया और ना युवाओं के लिए, ऐसा कहा इन्होंने। सर वैसे भी करने को क्या बचा था आप बताइए? किसानों की जमीनें किसने हड़प लिया आप जानते ही हैं, और 46 साल में भी यूथ चेयरपर्सन बन के कौन बंटाधार कर रहा है युवाओं का, ये भी आप जानते ही हैं। खैर, रेल मंत्री प्रभु जी ने भी कहा कि ये बजट बहुत ही शानदार है। सही बात है सर, कोई दूसरा आपके हिस्से का काम कर दे तो मुंह से ऐसी अच्छी बातें तो निकल ही जाती हैं। वैसे एक अच्छी बात इस बजट में ये भी आई कि पॉलिटिकल पार्टीज एक आदमी से कैश में सिर्फ 2000 का चंदा ही ले सकती है। ये हुई ना बात। हमारे लिए नोटबंदी एक बार थी, ये पॉलिटिशियंस के लिए 2 बार हो गई। वैसे बजट से ठीक कुछ दिन पहले मैं भी जनता के बीच गया था और उनसे करी मैंने वो वाली बजट वाली बात। और आपको पता ही होता है, हर हिंदुस्तानी के माथे पे लिखा होता है कृपया यहाँ ज्ञान ना बांटे, यहाँ हम सब ज्ञानी हैं। आइए बजट से पहले सुनते हैं ज्ञानी जनता की बात। याद रखिएगा, बजट से पहले हुई है ये बात। बजट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आपको मालूम है आम बजट है? हाँ। क्या लोगों को पता है बजट आने वाला? आपको पता है बजट आने वाला? बजट
मीन्स मतलब मैं समझी नहीं। कैसा बजट चाहती हैं आप? बजट आम आदमी का होना चाहिए। आम आदमी सभी लोग का कंज्यूमर फ्रेंडली बजट था। दाल सब्जी सस्ती होनी चाहिए। टैक्सेस का जो रेट है वो कम होना चाहिए। वैसे बजट पेश कौन करता है? जेटली सर करते हैं, मोदी जी को करना चाहिए। जब सब कुछ कर रहे हैं तो मोदी जी करें। तो अगर ये आम बजट है तो इसे आम आदमी पार्टी को ही करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। केजरीवाल जो है ना वो मैंगो टाइप है। केजरीवाल के में नहीं, अच्छा आम आदमी के हाथ में है, ठीक है। वो अपने बारे में सोचते हैं और उसके अलावा वो कुछ नहीं सोचते हैं। वैसे बजट होता क्या है आपको पता है? महंगाई बढ़ाना, सस्ता करना। हिंदी में क्या बोलते हैं बजट को? महंगाई। बजट को हिंदी में बजट को हिंदी में हम बजट बोलते हैं। अच्छा, जब आप बजट लिखते हैं तो जे आता है या जेड आता है? दोनों लगा लो। डी आता है। BUD ZED बी आना चाहिए। इंग्लिश में लिखते हैं तो जी आता है। जे लगा ले, जी लगा ले, हाँ, समझ में आना चाहिए। अगर आप लिखो बजट तो उसमें जे आता है या जेड आता है? तो ज आता है। जेड या जे? जे। अरे यार तुमने तो इंटरव्यू ले पकड़ रहा है। और रे हमारी प्यारी जनता, मतलब जनता को ये भले ना पता हो कि बजट में जे आता है या जेड आता है, लेकिन जनता को ये जरूर पता है कि फिस्कल डेफिसिट के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 4.1% का अगर टारगेट रखा जाए तो इस कृषि प्रधान देश भारत की मुद्रास्फीति दर में 7.45% की संवैधानिक वृद्धि हो सकती है, जिसका हमारे प्रति व्यक्ति औसत आय पर कोई खासा असर नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको शो के उस सेगमेंट पर लेकर चलूंगा जिसको आप में से वो सारे लोग बहुत ज्यादा पसंद करेंगे जिनकी लाइफ में टाइम इज मनी, यानी समय नहीं है पैसा बहुत है, भगवान का दिया हुआ। मतलब वो सारे लोग जो ना अखबार पढ़ पाते हैं, ना टीवी देख पाते हैं, ना FM रेडियो सुन पाते हैं। FM रेडियो पे स्माइल आ गई मेरी। खैर, ये सब कुछ नहीं कर पाते लेकिन फिर भी शॉर्टकट में बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए इस पूरे हफ्ते का हाल चाल और बवाल, पीछे की लाइट बंद होगी, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। पूरे हफ्ते का हाल चाल और बवाल बताता एक कवि सम्मेलन पेश खिदमत है, गौर फरमाइए। हाँ जी, तो पूरे हफ्ते का हाल चाल और बवाल समझाता और सुनाता और बताता ये कवि सम्मेलन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहली पंक्ति भंसाली जी के नाम की शूटिंग जयपुर में करते हैं। अरे शूटिंग जयपुर में करते हैं, थप्पड़ भंसाली खाते हैं। भंसाली जी को क्या लगा राजस्थान में शूटिंग करके बच जाएंगे? सर जी आप भ से भंसाली हो, भ से आई नहीं। अरे शूटिंग जयपुर में करते हैं, थप्पड़ भंसाली खाते हैं, और करनी सेना की करनी पे सभी उंगली उठाते हैं। अरे ट्विटर पे ज्ञानियों की लिस्ट में कश्यप जी अव्वल हैं। ये इनका ट्वीट देखिए, इन्होंने ट्वीट कितना बेहुदा सा लिखा था। ट्वीट देख के समझ में नहीं आ रहा है कि ज्यादा गंदा क्या है, इनका ये वाला ट्वीट या फिर इनकी वाली बॉम्बे वेलवेट। वैसे बेटों से याद आया, दो बेटों ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, अगली पंक्ति उसी पर, कि पंजे और साइकिल की जोड़ी यूपी में अब बन जानी है, और बिजली के तार से डरते हैं, इनको सरकार बनानी है। इस फोटो को ध्यान से देखिए, जिस बिजली के तार से झुककर बचकर राहुल जी और अखिलेश जी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें समझाइए कि ये बिजली की तार है और ये तार यूपी में है। यहाँ बिजली की तारों में बिजली नहीं आती बल्कि कपड़े सुखाए जाते हैं। अरे पंजे और साइकिल की जोड़ी यूपी में अब बन जानी है, बिजली के तार से डरते हैं, इनको सरकार बनानी है। अरे जेटली जी की पोटली से बजट निकला तो सब बोले। ये सुनिए क्या बोली अम्मा, ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अरे ये सॉरी, ये गलत लगा दिया आपने, मैं पंक्ति पूरी करता हूं कि जेटली जी की पोटली से बजट निकला तो सब बोले, कि दिखाया डिब्बा बर्फी का और लॉलीपॉप थमानी है, कि अब मैं बंद करता हूं हमें क्या गाली। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे यही कह रहा था कि
किसी भी ढंग की बात से बेहतर होती है फन की बात, मेरे यानी रौनक के साथ। और मुझे मालूम है, अंदर से मेरे को फीलिंग आ रही है कि आपका मन भी नहीं भरा होगा। और दिखाइए ना, और क्या लेकर आए हैं? सब कुछ लेकर आऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कुछ लोग मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्डिंग भी कर रहे होंगे, फोटो खींच रहे होंगे, अभी ट्विटर पे ट्वीट करके बताएंगे मेरे को, ये देखिए अच्छी लग रही थी आपकी जैकेट और आपके बाल और आपकी चाल। वैसे मैं आपसे कह रहा हूं, कैमरे की क्वालिटी नहीं, दिमाग की हार्ड डिस्क बढ़ाइए और हमारे इस प्रोग्राम के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए। और प्रोग्राम की तारीफ करने का आपको पूरा का पूरा हक है, इतनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है ही अपनी कंट्री में। फीडबैक कहाँ देना है, ये ट्विटर हैंडल भी मेरा आ गया, देखिए। आखिरकार वो आ ही गया जिसका इंतजार देश का हर कांग्रेसी कर रहा था। राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच हुई और भूकंप आ गया। वैसे ऐसा मैंने नहीं, खुद प्राइम मिनिस्टर ने लोकसभा में कहा, सुनिए। कल भूकंप आया, इस भूकंप के कारण जिन जिन क्षेत्रों में असुविधा हुई है, मैं उनके प्रति अपनी भावना व्यक्त करता हूं। इस भूकंप की दो भविष्यवाणियां हुई हैं, आप सब जानते हैं। पहली भविष्यवाणी राहुल जी ने करी थी, जो आप सबने 50 करोड़ बारी सुन ली है। If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to come. और दूसरी भविष्यवाणी स्वामी ओम ने करी थी, एक बार सुना देता हूँ। हजारों लोगों ने मुझे घेर करके, जब वो लोग मेरा सेल्फी ले रहे थे, तो मैंने ये घोषणा की थी कि आज लगभग 10:30 बजे, रात में 10:30 बजे भूकंप के झटके आएंगे, जो मेरी ओम लीला का एक प्रतीक होगा। क्योंकि आज सोमवार है और मैं शिव का भक्त हूँ, तांत्रिक सम्राट हूँ, तंत्र के प्रवर्तक भगवान शिव है, और वही हुआ। और मैं बता दूं आपको, स्वामी ओम और राहुल जी में दो सिमिलैरिटीज हैं, दो समानताएं हैं। पहली ये कि ये दोनों सटीक भविष्यवाणियां करते हैं, और दूसरी ये कि इन दोनों को कोई सीरियसली नहीं लेता। मगर इसके बाद भी, मतलब दो सिमिलैरिटीज होने के बाद भी, राहुल जी को स्वामी ओम पसंद नहीं है। क्यों? ऑब्वियसली यार, उनके नाम में स्वामी जो है। आगे बढ़ते हैं, राहुल गांधी जी की उस स्टेटमेंट को दिखाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं वो दिन देखना चाहता हूं कि ओबामा बेडशीट खरीदें तो उस पे लिखा हो मेड इन यूपी। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब ओबामा साहब दुकान में जाएं और दुकान में वो एक बेडशीट खरीदें और बेडशीट पे लिखा हो मेड इन उत्तर प्रदेश। राहुल जी, मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब आपने अपने मन से भाषण देना बंद कर दिया, मतलब किसी और से भाषण लिखवाने लगे। वैसे सच बताऊं तो आप रहने ही दीजिए, आप मन से भाषण देना बंद कर देंगे तो हमारी दुकान ठप हो जाएगी। इतने सारे जोक्स हम लाएंगे कहां से? कब तक हम अडवाणी जी की उम्र और भाई की ड्राइविंग स्किल्स का मजाक उड़ाते रहेंगे? वैसे राहुल गांधी जी ने अपने जीवन में दो बड़े सपने देखे थे, एक तो पूरा हो गया, मतलब भूकंप आ ही गया, और अगला यानी ओबामा को चादर चढ़ाने का, आई मीन उनके बेडशीट पर चादर, उनके बेड पे चादर चढ़ाने का सपना कब पूरा होगा ये मालूम। खैर, इस बात पर ओबामा जी का क्या रिएक्शन है वो भी सुन लेते हैं। टैलेंट तो है राहुल जी में, क्या बात है। इतने पावरफुल आदमी के आंसू निकलवा देना छोटी बात है। चुप करा दिया खुद ओबामा को अपनी स्पीच से। वैसे जिस तरह ओबामा जी राहुल जी के बात पे अपने आंसू पोंछ रहे हैं ना, मेरे को लगता है राहुल जी ने बेडशीट की नहीं, आंसू पोंछने के लिए मेड इन यूपी रुमाल की जरूरत रखी है। इसके अलावा राहुल जी धाकड़ रैलियों पे रैलियां कर रहे हैं। एक रैली उन्होंने पिछले दिनों कानपुर में भी करी थी। आप तो जानते हैं भगवान का दिया सब कुछ है भाई के पास, सबका भाई नहीं हूं, कंडीशन सबका, बस टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं वहां जा नहीं पाया और अपने स्टूडियो से ही खड़े खड़े राहुल जी से कुछ सवाल करें। वैसे राहुल जी तो आई मीन हम तो खुद हमारे सवाल नहीं सुनते, पर राहुल जी अच्छे आदमी हैं, उन्होंने हमारे सारे सवालों के अच्छे अच्छे जवाब दिए। अगर आपको यकीन नहीं होता तो देखिए हमारे इस एक्सक्लूसिव सेगमेंट में। नाम क्या है इसका? राहुल जी पिछले हफ्ते मुलाकात हुई थी, फिर से मुलाकात हो रही है। माइक थोड़ा ऐसे लेके बात करिएगा, आवाज सही है, ऐसे। परफेक्ट। मैं कह रहा था फाइनली भूकंप आ गया। वैसे आप कहाँ रह गए? थोड़ी सी मेरी देरी हो गई। कोई बात नहीं। मंच पे कौन कौन है मैं वही देख रहा था। चुनाव का समय है और दो युवा एक साथ खड़े हैं। हाँ। युवा 43 के अखिलेश हैं, 46 के आप हैं। आप लोगों को सच में लगता है कि आप लोग युवा हैं? थोड़ा अटपटा नहीं है? आपको थोड़ा सा कष्ट हुआ होगा। कष्ट तो बिल्कुल होगा ना मालिक, कष्ट क्यों नहीं होगा। मैं बहुआ हूँ, मुझे गाली दे तो चल जाएगा, लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं है राहुल जी, मैं कह दे रहा हूँ आपसे। सच हो झूठ हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, झूठ से फर्क नहीं पड़ता तो मैं यही खत्म करता हूँ, मेरे को बात नहीं करनी। इसके लिए मैं आपसे शुरुआत में माफी मांगना चाहता हूँ। क्या बोला आपने? मैं माफी मांगना चाहता हूँ। चलिए माफ किया। पिछली बार तो आपने गंगा जमुना के लिए भी सॉरी नहीं बोला।
सॉरी नहीं बोला था। वैसे इतनी रैलियां, इतने भाषण, इतनी सारी बातें, आपको मोटिवेट कौन सी चीज करती राहुल जी? नरेंद्र मोदी जी, उनकी सोच। अच्छा एक बात बताइए, बात क्या बताइए? आप भी पूछिए ना, कुछ पूछ रहे थे आप मुझसे। अच्छा बताओ, 15 लाख रुपए आपको मिले? 15 लाख? आप बताइए अपनी जेब दिखा के, आपको मिले या नहीं? आप मुझसे क्यों पूछ रहे सर ये जेब कहाँ गई आपकी? वो गायब हो गई। वैसे एक हट के सवाल पूछूं मैं आपको पॉलिटिक्स से। आपको ABCD याद है क्या? ABCD मतलब अगर पूरा ना माने तो PPE ABCDFGHY। GHY नहीं, GHI। बच्चे भी ये शो देख रहे हैं, इतना तो पता ही नहीं आपको अभी तक। GHI। सब में कुछ ना कुछ कमी होती है। अरे कमी तो ठीक है, लेकिन ऐसे में आप किस कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे? मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं भी मेडिकल कॉलेज में जा सकता हूँ। कहाँ जा सकते हो आप? मैं भी मेडिकल कॉलेज में जा सकता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी, जबान मेरी भी बहुत बार लड़खड़ाती है। पर आप एक बात बताइए, आपके हिसाब से मोदी जी में बहुत कमियां हैं, मान ली, केजरीवाल जी में भी आपको कोई कमी लगती है कि नहीं लगती? उसे सब जगह स्कैम दिखाई देता है। क्या कहा आपने? उसे सब जगह स्कैम दिखाई देता है। वैसे राहुल जी मैं एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा यार, आप यहाँ भाषण दे रहे हो, बगल में अखिलेश जी, उनको चुप कराइए ना इशारे से, वो बोल रहे हैं, आपको सुन नहीं रहा। थोड़ा पानी देना गला सूख रहा है। आप स्कैम की स्पेलिंग बता रहे थे राहुल जी, स्कैम की स्पेलिंग क्या है? SCAM। SCAM। और इसमें C का क्या मतलब है? चना। क्या? चना? क्या मतलब? चना। पकड़ना? मतलब आप कह रहे हो नवरात्रि में हलवा पूड़ी के साथ प्रसाद में क्या बनता है? चना। चना। अच्छा, मतलब अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो उसके पास खाने के लिए क्या ऑप्शन बचा? चना। चना। और वो जोरा जोरी जिस खेत में हुई थी, उस खेत में क्या उगता था? चना। चना। पिछली बार गंगा जमुना, इस बार चना। मतलब हर बार एक जगह पे आपकी सीढ़ी अटक जाती है। आप बताओ मेरे को, अगर स्कैम में C का मतलब चना है, ऐसा मैं लोगों को बोलूंगा तो क्या लोग मान लेंगे? मान लेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको यहीं पे खत्म करते हैं। अब इसके आगे मेरे से नहीं होगा, तोड़ दूंगा माइक। देखिए आप में गुस्सा है। अरे एक मिनट, गुस्सा क्यों नहीं होगा? आप बताइए, ये गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता भी जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि इस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए मैं क्या खाऊं? थैंक यू वेरी मच राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुस्सा की माफ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लेकिन C फॉर सिर्फ चना नहीं होता, C फॉर चादर भी होता है, U फॉर यूपी होता है, O फॉर ओबामा होता है। समझे या नहीं? थैंक यू वेरी मच। चलिए, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। शो यहीं पर समाप्त होता है फिलहाल आज के लिए। और अब थोड़ा टाइम बचा है तो मैं सोच रहा हूँ कि सत्यार्थी जी का जो नोबेल गुम गया है, चोरी हो गया है, उसे ढूंढ निकालूं, कुछ शायद इनाम मिल जाए। सिर्फ 1500 रुपए में शो करके कहाँ खर्चा चलता है आजकल, है कि नहीं? आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें मत बताइए, अपने पड़ोसियों और दोस्तों को बताइए और उन्हें दिखाइए भी। कैसे दिखाएंगे आप? जी न्यूज़ का जो YouTube चैनल है, वहां बहुत ही जल्दी इसकी पूरी की पूरी क्लिप, पूरा का पूरा शो अपलोड हो जाएगा। एक सेकेंड, फोन आ साइलेंट पे, इसलिए आपको सुनाई नहीं दिया। हाँ जी, मेकअप हो गया, आ रहे हैं, भेजिए। सुधीर जी का शो चालू होगा ना, मेकअप हो गया, DNA लेकर वो आ रहे हैं, हम जा रहे हैं। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे आपको एक नए एपिसोड में, जिसका नाम है फन की बात मेरे यानी रौनक के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।